में की सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे प्रवचनारंभं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। बोली जिनवाणी माता की। इनके अल्फाज में गीता और कुरान को झरते हुए देखा, इनके अल्फाज में गीता और कुरान को झरते हुए देखा, इनकी वाणी में समय सार को निखरते हुए देखा। और जब से रखा सर इनके पाक कदमों में, हमने तदबीर से तकदीर को बदलते हुए देखा, हमने तदबीर से तकदीर को बदलते हुए देखा। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी। पुब्बं जिनेहि वर्यं जयडिट्टं गणधरे वेथर्यं पुब्बाइरिज कमजम जम्बोलई तो दिट्ठी। कह दिया जो पूर्वाचार्यों के अनुसार बोलता है और उनके अनुसार भी जो सददृष्टि यानी जो सम्यक दृष्टि है, वो अपने वचन को कैसे बोलता है, संभाल कर बोलता है और किसी वचनों का खंडन नहीं करता है। ध्यान रखना, वचनों का मंडन करता है और उन वचनों पर आचरण करता है। क्योंकि कहा है राम गए राम का उच्चार रह गया, राम गए राम का उच्चार रह गया, श्याम गए गीता का भार रह गया। महावीर का आदर्श तो खो दिया हमने, महावीर के शब्दों का मात्र भार रह गया, मात्र भार रह गया। क्योंकि क्या कहा है, पुब्बाइरिज कमजम, जो पूर्वाचार्यों ने कहा है। और वो किसने कहा है? पूर्वाचार्यों ने भी कैसा कहा है, जो गणधरों ने कहा है। और गणधरों ने क्या कहा है? जो मात्र तीर्थंकर भगवान ने कहा है, उसका ही विस्तार गणधर ने किया है और उससे ही आचार्यों ने कहा है। अगर उसी आचरण पर स्वयं चलते हैं, क्योंकि आज की जिंदगी तो इतिहास बनकर रह गई जिंदगी, उपहास बनकर रह गई जिंदगी। अब जरूरत नहीं है किसी को सूली पे लटकने की, क्योंकि खुद क्रॉस बनकर रह गई जिंदगी, खुद क्रॉस बनकर रह गई जिंदगी। क्योंकि आचार्यों ने कहा है इस वाणी के कारण कितने अपराध होते हैं। इस वाणी क्योंकि जिब्या दो काम खतरनाक करती है, एक बोलने का और एक चखने का, एक बकने का और एक चखने का। दोनों कामों ने आज तक बहुत बिगाड़ किए हैं। क्योंकि हर इंद्रियां यदि बगावत करती हैं तो पाप में उतर जाती हैं, और यदि सज्जनता का साथ देती हैं, आचार्यों के अनुसार चलती हैं, तो इंद्रियां भी सद्गति का कारण हो जाती हैं। इसी मंदिर आप पैरों से आते हैं, और कोई कोई शराब खाना भी वैसे ही पैरों से जाता है। कोई जाप करता है और कोई नोट गिनता है, कोई पूजा के अर्घ चढ़ाता है और कोई कसाई किसी की हत्या करता है। इंद्रियां एक सी हैं, इंद्रियों के आकार एक से हैं, लेकिन जो आचार्यों के अनुसार चलता है उसका जीवन सद्गुणों में परिवर्तित हो जाता है। और इसीलिए रेणसार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का जीवन ज्ञान और वैराग्य में जाता है, उसका जीवन धर्म ध्यान में जाता है, और अज्ञानी का जीवन कलह में, निंदा में, चुगली में। मेरा मानना ये, यदि कोई बुरा कर रहा है तो वो भोगेगा, हमें तो उसकी बुराई को भी अच्छाई में लेना चाहिए। क्योंकि हम अपने दिल को बुरा क्यों करें? एक बार बर्णी जी कहीं गए अपने घर में, उनकी माँ ने उन्हें सब्जी लेने भेजा, तो सब्जी वाली ने एक आना ज्यादा ले लिया। उनकी माँ ने कहा बेटा तुम ठगाए गए, तुम्हें एक आना उसने ठग लिया। तो बोले माँ मैं नहीं ठगाया गया, वो ठगाई गई। एक आना तो आज नहीं कल खत्म हो जाता, लेकिन एक आना के चक्कर में उसने अपना ईमान बेच दिया।
आपने देखा होगा जो आज लाखों करोड़ों में उछलते हैं, वो फिर कभी कभी रोडपति भी हो जाते हैं, जेलों में भी सड़ते हैं। क्यों सड़ते हैं? क्योंकि जो आचार्यों की अनुसार चलते हैं। कुंद कुंद स्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि 40 गुण होते हैं सम्यक दृष्टि जीवों के, और कह दिया 70 गुण भी होते हैं, क्योंकि वो व्यसनों से, पापों से, कसायों से, 25 प्रकार की क्रियाओं से, सब चीजों से मुक्त होता है वो। और कह दिया कि उभय गुण से युक्त होता है। उभय गुण कौन से हैं? मूल गुण और उत्तर गुण। कह दिया व्रत भी होते हैं उसके 12 और 8 मूल गुण भी। श्रावक की भूमिका में भी उसे कह दिया कि देवों के द्वारा पूज्य होता है, और उसका कोई वचन भी यदि युद्ध भी करेगा तो वो झूठ असत्य नहीं बोलेगा। यदि उसे कभी बोलना भी पड़ेगा तो इसीलिए कहा है बोलेगा भी तो प्रायश्चित करेगा, क्योंकि कहा है बाहर नारत कृत दुख भुगते अंदर समरस घटा घटी। पहले लोग परिवार भी कैसा देखते थे? शादी विवाह के लिए सद्गुण वाला हो, सदचरित्र हो, उसका नाम वंश शुद्ध हो, उसकी परंपराएं शुद्ध हो, उसके घर में कुलाचार का पालन होता हो, उसके घर पे धर्माचरण का पालन होता हो, ये सब चीजें देखी जाती थी। और जहाँ ये सब मिल जाते थे वहां लोग रिश्ता कर देते थे। आजकल पैसे पे रिश्ता करते हैं, पहले क्या आदमी की पूर्णता देखी जाती थी कि उसके अंदर सम्यक दर्शन के गुण है कि नहीं। मनोरमा की बात आती है, मई दत्त सेठ की बेटी थी और उसके पिता को बड़ी हुई तो चिंता हुई। आदमी लोग पहले आज की तरह गाड़ियां वायुयान तो चलते नहीं थे कि आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाए, तो कहते थे कि पक्षियों में कौआ, आदमी में नौआ बहुत चालाक होता है। तो नाई को एक हार देकर भेज दिया कि जो इस हार की कीमत दे दे, उसके बाद भी देखना वो धर्मात्मा है कि नहीं, वो श्रावक है कि नहीं, सद्गुण है कि नहीं उसके घर में, और वो सदाचारी हो और धर्मात्मा हो। और उसके बाद भी कह दिया कि नीति न्याय से धन कमाता हो। वो कई जगह गया और हार की कीमत जिसको बताता था वो ही घबरा जाता था। करोड़ों में कीमत थी उस हार की, हीरे मोती माणिक जड़े हुए थे, सोने का बहुमूल्य हार था। और लेकर जब वही पाल के यहाँ गया तो कहते हैं कि सेठ के यहाँ गया और सेठ से पूछा कि इस हार को खरीदोगे? तो उन्होंने कहा पहले, क्योंकि स्त्रियों का निरादर नहीं था पहले भी, उन्होंने कहा कि उसको दिखा देता हूँ सेठानी को, पसंद आएगा तो ले लूंगा, और पैसे की कोई चिंता नहीं है। आदमी समझ गया, नाउ समझ गया नहीं कि ये बड़ा आदमी है, जब तो कह रहा पैसे की कोई चिंता नहीं, और ये सदग्रस्त है जो पत्नी की राय लेने अंदर गया है। और अंदर से आया सेठ ने कहा कि ठीक है, हार मुझे मंजूर है। और कहते हैं कि वो हार ले लिया सेठ ने और लेके दाम देने लगा। तो उसने पूछा आपके यहाँ बेटा है कि नहीं? उनने कहा बेटा है, मई दत्त का बेटा था। और उसने कहा बेटा है। और बेटे को जैसे ही उसने देखा और कहने लगा आप तो बेटा सदाचरण वाला था, आया पिताजी के पैर छुए, कायस्तर किया, गद्दी पर बैठा। वो समझ गया कि बेटा सदाचारी है और कहने लगा कि कोई बात नहीं, आपके बेटे को हमने अपनी बेटी की सगाई के रूप में आपको हार दिए जा रहे हैं। और सूचना आए सुखानंद के साथ, बहुत अच्छे से वो जीवन बिताने लगी। सुखानंद बेटे का नाम था, जीवन बिताने लगी, विवाह हो गया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद एक बार सुखानंद बाहर किसी धंधे के लिए जाना था। पहले लोग बाप की कमाई को नहीं खाते थे, आजकल बाप की कमाई पर मौज उड़ाने जाते हैं। बाप की कमाई पर शुरू में ही हनीमून को चले जाते हैं, और शुरू में लड़की देखते हो तो होटल में देखते हो। अब जब आपने होटल में देख रखी है तो लड़की क्या तुम्हारा घर खा के देखेगी?
वो भी तुम्हें होटल में ही देखेगी, रोज होटल में ही चाहिए उसको। इसलिए पहले के लोग, चाहे भरत चक्रवर्ती का ले लो, श्रीपाल का ले लो, किसी का दृष्टांत उठाकर देख लो, वो पिता के राज्य पर राज्य नहीं करते थे। वो कहते थे पिता ने जो बढ़ाया है उसको और आगे बढ़ोतरी करूंगा। और ऐसा नहीं धन में बढ़ोतरी करते थे, संयम में, व्रत में, सील में, सदाचरण में अपने पिताजी से आगे बेटा निकल जाते थे, क्योंकि उन बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाते थे। जब सुखानंद बाहर गया 12 वर्ष के लिए, लेकिन 12 वर्ष के पहले ही बहुत धन कमा लिया उसने। और एक दिन मनोरमा को देखकर राजा के पुत्र की नजर खराब हो गई। वो उसे तो पता ही नहीं था कि कोई देख रहा, वो तो अपने छत पर बाल सुखा रही थी और उसने देख लिया और वो पागल की तरह हो गया, क्योंकि कहा है विषयासक्त चित्ता नाम गुणा कोबा न नश्यति। आपने देखा हो आज भी यहाँ लोग लोक मर्यादा खो देते हैं। कभी भी मैं ये नहीं कहती कि अपनी पसंद के विवाह होने नहीं चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोगों के कई अनुभव बहुत अच्छे निकलते हैं और बुजुर्गों के अनुभव से यदि जीवन के निर्णय लिए जाएं तो सुख दुख में समाज परिवार काम आता। और कहते हैं राजा के लड़के ने उसे देख लिया और पागल की तरह हो गया और उसके पास दासी भेजी। दासी को उसने बहुत दुत्कारा और झिड़क के भेज दिया। उसके बाद उसने, दासी ने, नौकरों ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि मनोरमा पर दोष लगा दिया, सील का दोष लगा दिया। सास ससुर ने ये नहीं कहा, क्योंकि दोषी तो थी नहीं, कुछ दोष होता तब तो भगाते। और उससे कह दिया तेरे पीहर से खबर आई। और आपको पता है पीहर से खबर आए तो लड़कियां पीहर जाने के लिए ऐसे तैयार होती हैं जैसे खाली बाल्टी जाती है, फटाक से तैयार हो जाती हैं। और जब वहां से आती हैं तो भरी बाल्टी की तरह आती हैं, वहां से कुछ लेके भी आती हैं और आराम से आती हैं। आजकल की तो बात ही अलग है। तो उसके बाद वो पीहर के लिए तैयार हो गई, लेकिन सास ससुर के मन में तो कपट था, क्योंकि राजा ने कह दिया था, दोषारोपण कर दिया था राजा के लड़के के कारण। और कहते हैं कि उसे पीहर भेजा तो माँ तो खुश हो गई कि बेटी आई है। पिताजी कहते हैं कि पूछ तो लो बिना बुलाए कैसे आई है, और कितने फौज पर आदि लाई है, कितने दासी दास लाई है। तो पता चला कि ना दासी लाई है ना दास लाई है, अकेली आई है। तो पिताजी ने भी इनकार कर दिया कि यहाँ नहीं रखेंगे उसको। लेकिन ध्यान रखना, सीलवती औरतें अपने संयम को नहीं खोती हैं। और उसने सारथी से कहा कि मुझे जंगल में छोड़ दो। सारथी कहने लगा बहन मैं तुम्हारे पास रहूंगा। वो कहती आप ऐसा मत करो, आप अपने मालिक की वफादारी निभाओ, आप पिताजी ससुर के घर जाओ और मुझे जंगल में छोड़ जाओ। और वहां भी उसका मामा आया और उसको ले गया इधर। सुखानंद जब व्यापार के बाद बहुत धन लेकर लौटा तो पता चला कि मनोवती को तो निकाल दिया गया है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, यदि मनोवती को ढूंढने जाऊंगा। और अपने पिता को कहते हैं कि उनने बता दिया कि मेरी पत्नी तो ऐसा हो ही नहीं सकती है। स्वप्न में भी सुखानंद ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। राजा को पता चला तो राजा कहता है सुखानंद के पिता से कि तुम अपनी बहू को ढूंढ कर लाओ वरना तुम्हें भी सूली पर चढ़ा देंगे। और बहुत खोजा, आखिरी जाकर पता चला कि वो अपने मामा के यहाँ है। और मामा के यहाँ से सुखानंद उसको लेने जाता है और सास भी जाती है। ध्यान रखना, मर्यादाशील औरतें होंगी। सास जब माफी मांगती है तो वो पैर छूती है सास के, कहती है आपकी कोई गलती नहीं है, मेरे कर्मों का उदय था। लेकिन जब यहाँ आई तो दूसरे दिन नगर के द्वार बंद हो गए और सुबह से द्वार पहरेदारों ने खोले, नौकरों ने खोले, द्वार नहीं खुले। लेकिन जब
सबसे द्वार नहीं खुले, बड़े बड़े हाथी भी आकर हार गए। फिर राजा ने टेनोरी पिटवाई, आकाशवाणी हुई कि जो तुम्हारे यहाँ सबसे शीलवती महाशीलवती होगी उसके पैर का अंगूठा लगते ही द्वार खुल जाएंगे। ये मत सोचना कि सब शीलवती नहीं थी, क्या सब शीलवती थी नारियां, लेकिन मनोवती की देव प्रसिद्धि होना थी, मनोवती की सिद्धि होना थी कि मनोवती ने स्वप्न में जो राजकुमार ने दोष लगाया था उस दोष का निराकरण करना था। देवों के आसन कंपायमान हो गए, क्योंकि उसने कह दिया था पति से कि जब तक मैं आपको बनाकर भोजन नहीं खिलाऊंगी तब तक कि मेरे सतीत्व की परीक्षा नहीं हो जाएगी, ना आपके साथ रहूंगी। और ध्यान रखना, सती की एक प्रतिज्ञा थी, उसने नीरस भोजन स्वीकार कर लिए। कोई होता तो मर जाती या झगड़ा करती, लेकिन नहीं, सम्यक दृष्टि न कलह करता है, न विरोध करता है, न ईर्ष्या करता है, न छल करता है। वो अपने सत्य की परीक्षा के लिए समय का इंतजार करता है और समय पर दुनिया को झुकना पड़ता है। वैसे ही उसके साथ हुआ, उसने नीरस भोजन का नियम ले लिया कि जब तक मेरे धर्म की परीक्षा नहीं हो जाएगी, जब तक मेरे सतीत्व की परीक्षा नहीं हो जाएगी, तब तक मैं भोजन भी नीरस करूंगी, चटाई पर सोऊंगी। और इस प्रकार से देवों के आसन कंपायमान हो गए कि जिस सती ने धर्म को नहीं छोड़ा, जिस सती ने पति के जाने के बाद भी आर्तरोध ध्यान में नहीं गुजारा, समय धर्म ध्यान में गुजारा, और उसकी आज परीक्षा हो रही है। तो देवों ने ही कपाट बंद किए थे और सबने पैर लगाया, किसी से नहीं खुले। जैसे ही मनोवती ने पैर छुआ, दरवाजे से पैर छुलाया, और वैसे ही जय जयकार हो गए, रत्न वृष्टि हो गई। देवों ने पुष्प वृष्टि कर दी, रत्न वृष्टि कर दी, और राजा नतमस्तक हो गया एक स्त्री के सामने। लेकिन वो भी कहती है राजा से कि आप तो पिता तुल्य हैं, लेकिन मुझे ये था कि मेरे ऊपर दोषारोपण है वो दूर हो जाए। तो आप ध्यान रखना कि देवों के आसन भी कब कंपायमान हो जाते हैं, जब आपके अंदर मान मर्यादा हो। जब आप खुद ही कलह करने लगोगे तो देवता क्या करेंगे आपकी। और कभी मत सोचो हम किसी भी परिस्थितियों में किसी को दोष देते हैं। कहा है कि ये देह तो, ये शरीर, ये इंद्रिय भोग तो यही मिलते हैं, यही छूट जाते हैं। लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख होता है, जो भगवान की वाणी को मानता है, वो इस जन्म में भी सुखी रहता है और अनेकों जन्म में भी सुखी रहता है। सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, जो मिट गए धर्म की खातिर। वो भी कभी इंसान थे, लेकिन आज इंसान से भगवान हुए हैं। मिटने को सब लोग मिटते हैं। ये दुनिया आयु कर्म के अलावा यहाँ दुनिया में क्या, तीन लोक में कोई प्राणी नहीं है। आयु कर्म का नाश किया है तो किन्ने किया, सिद्ध भगवान ने किया है। हमें इस आयु को पाकर ये जो कुछ किया है यहाँ वही मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो मिला है उसे खो कर नहीं जाना है और संपत्ति को बढ़ाना है। क्योंकि दुनिया तो इंद्रजाल है, इसलिए हम अपने समय को धर्म ध्यान में गुजारें। पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया, बमन किया। जितने युद्ध हुए हैं उसमें क्या रहा रोल, चाहे वो रक्षाबंधन की कथा देखो, सुगंध दशमी की देखो, या तो निंदा की या फिर शरीर से अपकार कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि भगवान को नमो त्रियोग समार के नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सा लोका नाम, तो लोका नाम यदि विद्या दर्पणाए थे। मैं भगवान तीनों योगों से नमस्कार करता हूँ। हमारे आचार्यों ने देखो कितने विनय के शब्द किए, चाहे कल्याण मंदिर हो, चाहे एक ही भाव हो, चाहे समय सार हो। समय सार में भी कहा कि यदि चूक जाओ तो तुम छल ग्रहण मत कर लेना। इतने बड़े बड़े आचार्य कह रहे हैं यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। और अपन तो कहते हम तो चूकते ही नहीं, हमारे से तो गलती होती नहीं। यही सच पूछो सबसे बड़ा झगड़े की जड़ है। हम अपने आप को अहंकार में रखते हैं और सम्यक दृष्टि कभी अहंकार में
नहीं रहता है। सम्यक दृष्टि दोषों को पास में नहीं आने देता है। सम्यक दृष्टि के 25 दोषों से रहित चर्या होती है। भले वो आवृत्ति हो, लेकिन ना उसके अंदर मद होते हैं, न संकादी दोष होते हैं, ना भय होते हैं, ना कोई आकांक्षाएं होती हैं। प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक होता है। प्रसम आपने देखा, जो भी धर्मात्मा पुरुष हैं, प्रसम में प्रत्येक क्षण प्रसम प्रसन्नता से युक्त रहो। लेकिन आदमी कलह में जीवन बिताता है। हम जो कुछ नहीं मिला उसके लिए शिकायत करते हैं, जो मिला उसका कभी उपयोग नहीं करते हैं। यदि आदमी चमेली गुलाब होने के चक्कर में रहेगी तो गुलाब भी चमेली होने से भी जाएगी। हम भी इसी प्रकार से जो जीवन हमें मिला है इसे सार्थक बनाएं। पदार्थों के लिए सार्थक नहीं बनाएं, हम परमार्थ के लिए सार्थक बनाएं। ये जीवन हमें मिला है तो कहा है पर निंदा, हम कभी भी किसी की निंदा नहीं करें, क्योंकि कोई बुरा भी हो। हम लोग आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप पे आदि पे कितनी कुछ बात आती है, हम एक दूसरे को शेयर करते हैं। हमें नहीं करना चाहिए। हो सके तो कोई गाथाएं, कोई क्लास करो, क्योंकि कह दिया कुंद स्वामी ने कि तुम सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, ये तुम्हारे पास थर्मामीटर है। यदि तुम्हारा ज्ञान वैराग में समझ जाता है तो तुम सम्यक दृष्टि हो, और निंदा, कलह, ईर्षा में जाता है तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। तुम्हें मिथ्या दृष्टि नहीं बनना है, क्योंकि आज तक जितनी भी अपराध होते हैं, जब हम अपनी परिणति को उस ओर ले जाते हैं, धर्मात्मा व्यक्ति होगा तो कहेगा चलो आज पूजन को चलते हैं, और पापी व्यक्ति होगा कहेंगे ले चलो आज जुआ खेल लेते हैं। उसका धन भी जाएगा और उसका धन भी जाएगा। इसलिए कुंद स्वामी ने एक गाथा में रेणसार में कह दिया कि मिथ्या दृष्टि का धन तो इस प्रकार से जैसे सब यात्रा पर डाला हुआ कपड़ा हो, और सम्यक दृष्टि का धन ऐसा है जैसे रथ यात्रा में लगाया हुआ धन हो, या रथ यात्रा में शोभित श्री जी हो। तो आपको श्री जी की रथ यात्रा निकालना है या सब यात्रा निकालना है? सब यात्रा तो राख ही होती है, और श्री जी का गंधोदक मस्तक पे लगाते हैं। हमारी जिंदगी तो जाएगी, इसे सब यात्रा नहीं, इसे शिव यात्रा बनाना है। इसलिए जब तक हमारी अस्थियां विसर्जित हो उसके पहले आस्था के दीप जलाना है। हमें कभी भी अपने वचनों को, अपने मन को, अपने काया को, आप लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि बोल देते हैं, कभी विचार किया मन शुद्धि है या नहीं है? मन शुद्धि किसे कहते हैं? जहां कोई विकारी परिणाम का अंश भी नहीं हो। अब आप कहोगे कि मन शुद्धि तो माता जी इतनी कहाँ से हो पाएगी? तो इतनी शुद्ध नहीं होगी तो साधुओं की चर्या भी इसीलिए शुद्ध नहीं होगी। क्यों कहा था मन शुद्धि? क्योंकि जब आप इतना तैयारी करते हैं, चौके के भाव बनाते हैं, तो आपका आहार क्या हो जाता है? आपका आहार भी बनाने के कारण आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। कह दिया उसमें तुम्हारी पूजा भी है, स्वाध्याय भी है, सामायिक भी है, वंदना भी है, स्तुति भी है। क्योंकि जब तुम वो कर रहे हो तो तुम आराधना कर रहे हो। किसकी आराधना कर रहे हो? उन मुनियों की, जो कि साक्षात तुम्हारे भोजन को लेकर सामायिक में बैठ जाएंगे। इसलिए तुम्हारा सामायिक भी हो गया, तुम उनकी आराधना कर रहे हो। जो आराधना को भोजन लेकर वो देव की स्तुति करेंगे, तो आपकी देव पूजा भी हो गई, आपकी सामायिक हो गई। क्योंकि सामायिक किसे कहते? जो समय संसार को नहीं दिया जाए वही समय सामायिक है। सामायिक का मतलब ये नहीं कि अपने आर्तरोध परिणाम कर रहे और माला फेर रहे। माला फेरना कोई सामायिक नहीं है। समय का सदुपयोग करना, समय को सार्थक बनाना सामायिक। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि साधु को प्रत्येक क्षण सामायिक में रहना चाहिए, लेकिन श्रावक को भी कम से कम 48 मिनट तो 3 बार जरूर सामायिक करना चाहिए। और क्या कहा है? सामायिक के समय समंत्र भद्र स्वामी ने कहा है चैलोप सृष्टि मुनिरीव,
कह दिया कि उस समय श्रावक भी कैसा है, जैसे वस्त्र डाला हुआ कोई मुनि हो, मुनि पर उपसर्ग में वस्त्र डाल दिया जाए तो मुनि वस्त्र से निर्लिप्त रहता है। इसी प्रकार से श्रावक वस्त्रों में बैठा है लेकिन कैसा है, उससे निर्लिप्त है। क्यों निर्लिप्त है? क्योंकि उसे एक दिन मुनि पद पाना है, इसलिए अभ्यास प्रारंभ से करता है। तो हम लोगों को भी घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, जैसे जितना जितना मोह घटेगा उतना उतना मोक्ष मार्ग बढ़ेगा, क्योंकि हमारे मोह से ही संसार बढ़ता है। मोह से ही, मोह जितना बढ़ेगा हमारा गुणस्थान घटता है। एक बार किसी ने भरत चक्रवर्ती के लिए कहा घर में बैरागी, तो कोई भरत के पास गया एक आदमी और कहने लगे आप घर में बैरागी कैसे रहते हो? उन्होंने कहा जवाब दे दूंगा तुम्हें, लेकिन पहले एक काम कराओ, मेरे रणवास में घूम आओ। तो वो तो खुश हो गया, कहने लगे रणवास में किसी को जाने की इजाजत नहीं मिलती और मुझे तो इनके रणवास में कभी कोई नहीं गया और मुझे इनकी रानियां देखने का मौका मिलेगा। वो तो खुश हो गया। तो भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि एक ध्यान रखना, एक शर्त है। उसने कहा क्या शर्त है? कहने लगे रणवास में चले जाओ, लेकिन एक तेल का कटोरा दूंगा, उस तेल की एक बूंद गिर गई उसी समय तुम्हारी गर्दन अलग कर दी जाएगी। पर ध्यान रखना तुम्हारे पीछे 2 पहरेदार होंगे, साथ साथ चलेंगे और तुम्हें एक कटोरा तेल दिया जाएगा, उसकी एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। अब तेल का कटोरा तो लबालब भरा था, अब वो तो पूरा रणवास घूम कर आ गया। राजा ने पूछा कि रणवास कैसा लगा? कहने लगे रणवास रणवास दिख किसको रहा था? वहां तो तेल का कटोरा दिख रहा था और सिर पर मंडराती मौत दिख रही थी। आप कह रहे थे रणवास रणवास वनवास किसने देखा? तो उसने कहा कि आप वो जवाब तो दे दो। कहने लगे जैसे तुम्हें मौत दिख रही थी, तुम्हें रणवास में घूम आए लेकिन कुछ नहीं दिखा, इसी प्रकार से मैं सबके बीच रहता हूँ लेकिन मुझे काल का कुठारा घात दिखता है और मुझे लगता है कि काल तो एक दिन मुझे विलय में ले जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं काल का विलय कर दूं, मैं काल को सार्थक बना दूं। जिस प्रकार से तुम्हें एक इस जन्म की मौत के कारण तुम्हें मेरा रणवास नहीं दिखा और मुझे जन्म जन्मांतरों की मौत के दृश्य, जन्म जन्मांतरों की चतुर्गति के दुख दिख रहे हो, तुम्हें तो इस जन्म में जीवन जाता, हमने तो इतनी पर्यायों क्या एहसास होता है, तो फिर परिवार में रहता हुआ भी परिवार में नहीं रहता हूँ। ध्यान रखना, ऐसे ही हम लोगों को एक बार भी एहसास हो जाए, घर में रहना कोई बुरी बात नहीं। लोग घर से घबराते हैं, बोले जंगल में चले जाओ। हमने कहा जंगल में चले जाओगे तो तुम्हारी परीक्षा कहाँ से होगी? घर में रहते हुए भी अपने समता, जितने समता, परिणाम देखो ऐसा नहीं है, विपरीत परिस्थिति आती हैं तो क्रोध आदि आता है, लेकिन क्रोध के आवेश में अपने आप को पागल मत बनाओ। क्रोध का आवेश आता है तो उसे और इतना बड़ा मत कर दो कि वो भयंकर रूप ले ले। तो आप लोग ध्यान रखना, हम लोगों को भी परिवार में रहते हुए आते हैं, क्योंकि हम लोगों को उतने कम निमित्त मिलते हैं, आप लोगों को हमसे ज्यादा निमित्त मिलते हैं। लाभ लाभ ऊंच नीच अच्छाई को बुराई कहते, लेकिन पूजा में आप पढ़ते हैं घरते निकारे तन विदारे वैर जो ना तहाँ धरे, गुण को अवगुण कहे अयानो। ध्यान रखना, कोई अच्छाई को भी आपकी बुराई में ले ले तो सोचना एक कर्जा और निपट गया आपको। तो हम अपने जीवन में भगवान की वाणी को, भगवान ने जो कहा है वो उन वाणियों को हम अब अच्छे से अपनाएंगे। और जो कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि श्रावक के 8 गुण भी होते हैं और श्रावक के 12 व्रत भी होते हैं और 40 गुण भी कहा है और 70 गुण भी कहा है। क्यों 70 गुण कहा है? जो 70 गुण से युक्त है। 70 गुण यही पाप व्यसन कसाय आदि का सब मिलाकर। तो कल आपको
इन बातों पर भी चर्चा बताऊंगी कि हमें इन गुणों को कैसे प्राप्त करना है। अपने उभय गुणों को परिवार में रहते हुए भी अणुव्रतों को, गुण व्रतों को, शिक्षा व्रतों को कैसे बढ़ोतरी करें। आप चिंता मत करो, घर भी नहीं जाएगा, परिवार से कोई आपको भागना नहीं पड़ेगा, लेकिन परिवार में रहते हुए भी जितनी आप व्रतों को पालेंगे तो परिवार भी आपका अच्छे से पलेगा, घर में सदाचरण होगा। आज आधी बीमारियां हमें क्यों हैं? क्योंकि हम संक्लेश में रहते हैं और हम जब अपनी बातें कह नहीं पाते किसी से तो वो कुंठित होकर गांठ बन जाती हैं और वो हमारी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। तो हमें जीवन में आप लोग जिस प्रकार से भी संध्या भक्ति में आते हो, आपने देखा कितने भी टेंशन में हो, शाम की भक्ति में बिल्कुल फ्रेश माइंड हो जाता है, तो आप लोग हाँ बिल्कुल भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से संध्या भक्ति मेरे सामने कर रहे हो, मेरे बाद भी ऐसे ही संध्या भक्ति। आज नसीराबाद मुझे गए 15 साल हो गए, 2005 में गई थी, और आज भी वहाँ के बच्चे, जहाँ विद्यासागर जी के गुरु जी की समाधि है नसीराबाद, वहाँ इतने बच्चों को याद हो गया था। और आज भी बच्चे बच्चियों को एक बार संस्कार डाले, वो आज भी शाम को भक्ति करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब वहाँ के बच्चे आते हैं। और हमारे टाइम में तो ऐसा हो गया था कि मोरा धड़ी है एक क्षेत्र, वहाँ पर बसें उससे नहीं चलती, बहुत गांव हैं। जहाँ बताया शांतिनाथ की प्रतिमा नदी में, उनने सोचा था पत्थर है, वो 2 लोग नहाने के लिए कूदे नदी में, पभोस नदी है वहाँ, कम से कम आज तक 500 प्रतिमाएं पभोस नदी में, पभोसा नदी में मिल चुकी हैं। तो वहाँ पर गए और जब पत्थर का चुभा, उनको लगा पत्थर चुभ गया दोनों को, 2 व्यक्ति एक साथ कूदे थे, तो उनने कहा किसी को निकाल दे और किसी को गड़ जाएगा। तो वो निकाला, तो जैसे अपन ये उठा रहे हैं इतने आसानी से वो दोनों प्रतिमाएं ऐसे उठ गई। एक 5 फुट की प्रतिमा है, शायद थोड़ी सी छोटी होगी, और दोनों प्रतिमाएं ऐसी आसानी से उठ गई। वो बताते हैं हम गए थे तो बाबा जी जिंदा थे जिन्होंने प्रतिमा निकाली है, तो वो बोलते थे कि माता जी ऐसे प्रतिमा उठ गई थी जैसे फूल उठाया हो, दोनों प्रतिमाएं, और उठा के हम एक एक हाथ से, मतलब अपने हाथ से ही बाहर तक ले आए थे और बैलगाड़ियों पर रखी। उसके बाद प्रतिमाएं नहीं चली, बैलगाड़ियों पे रखते, बोले हमने बैल पे जुए चढ़ाए और हाँकना चाहा, ना बैल चले ना गाड़ी सरकी, और बोले अचानक हम लोग लेट गए कि अब कोई ट्रैक्टर आएगा तो ले जाएंगे, और बोले एक आवाज़ आई कि तुम जुए तो चढ़ा दो, हम अपने आप चले जाएंगे, जुए चढ़ा दो, मुंह ढक लो। और कहने लगे, हम उठे और हमने जुए चढ़ाए और बैलगाड़ी, बोले हमें मुंह ढक लिया, नींद तो आ नहीं रही थी, और बोले कि बैलगाड़ी अपने आप चली गई। मोरा धड़ी की बैलगाड़ी डेराटू चली गई और डेराटू की बैलगाड़ी मोरा धड़ी चली गई। यानी जहाँ शांतिनाथ को जाना था, शांतिनाथ जिस गाड़ी में थे वो डेराटू चली गई, वो मोरा धड़ी की गाड़ी थी, और जिसमें पारसनाथ को आना था वो डेराटूड़ी की गाड़ी मोरा धड़ी, मैंने आपस में बदल गई। जबकि जानवर अनजान गांव में जाता नहीं है, जो गांव में जाना हो वहाँ तो चला जाता है। और आप कभी जाए नसीराबाद तो आप मोरा धड़ी डेराटू जरूर होकर आना, इतनी सुंदर, क्योंकि आपको बताया सारे यक्ष यक्षिणी बने उस प्रतिमा में, और कम से कम 5-7 फुट की बड़ी प्रतिमा है, बहुत बड़ी खड़गासन प्रतिमा है, और इतना सुंदर मंदिर है। मंदिर तो क्या वो छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना ही बड़ा होगा, लेकिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। और वहाँ पर धर्मशाला इतनी बड़ी है कि 1000 आदमी ठहर जाएं। तुमसे लागी लगन वहीं लिखी गई है, वहीं पंकज जी वहीं के थे जिन्होंने लिखी है। तो आप लोग कभी जाएं। और आज भी वहाँ गांव में कितनी भक्ति है। डेराटू में शायद 2-3 घर होंगे, और मोरा धड़ी में हम गए थे तब तो 6 घर थे, और 6 घर में जाओ तो अपन मना करो 6 ही चौके लगते थे। पूरा वागड़ प्रांत है, वो लोग जितने जैसे वहाँ पर जगह जगह पर जो गांव है, यदि 10 घर हैं तो 10 घर में चौके लगते हैं, और 10 घर में खाना नहीं खाते, वो खाना सब एक जगह बनता है उनका, जितने दिन साधु रुकेंगे। बहुत अच्छी भक्ति है। तो हम आपको इसलिए बता रहे थे कि आज भी उन ग्रस्तों पर ज़्यादा पैसा नहीं है, पक्के मकान नहीं है मोरा धड़ी में, ज़्यादा से पुराने ज़माने के 1-2 मकान पक्के हैं, लेकिन इतना अमन चैन है। हम वहाँ 2 बार गए मोरा धड़ी,
डेरा टू भी, तो आप लोगों को भी, आपको एक आध बार लिस्ट ले लेना, और जब जाना हो, आपको जो बता रहे थे कि करीब 21 प्रतिमाएं निकली हुई हैं, वो नारायण जगह है दूदू के पास, तो आप लोग कभी जाना इन सब भावनाओं के साथ। प्रतिमाएं तो निकलें या नहीं निकलें, हमारी प्रतिभाएं निकलना चाहिए, हमें प्रतिभावान बनना चाहिए। आज प्रतिमाओं की वंदना करने देवता आते हैं, और जो देवता भगवान की भक्ति करता उनकी पूजा करने भी देवता आते हैं। तो हम लोगों ने आज मनोवती का चरित्र पढ़ा कि मनोवती के चरित्र को देवताओं का आसन भी डोल गया। तो हम लोग भी परिवार में रहते हुए सुख शांति से जीवन बिताएं, सतग्रस्तों का आचरण का पालन करें, ताकि हम मरकर दुर्गतियों में तो कभी नहीं जाएंगे। यूं श्रावक व्रत फाल स्वर्ग सोलम उपजावे। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि भोग भूमि का जीव स्वर्ग गति क्यों चला जाता है। मैंने कहा जो यहाँ आहार की अनुमोदना भी करता है वो भी वहाँ जाता है, वहाँ आहार नहीं दे पाए तो भी आहार की भावना सम्यक दृष्टि को रहती है, इसलिए चला जाता है। तो चलिए, आप आहार नहीं देते हैं, आप मोक्ष मार्ग देते हैं। आप साधु को आहार देते टाइम, कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, नियम से निर्वाण जाता है श्रावक। तो कैसे जाता है? जब वो आहार देता है तो भावना बनाता है कि वो दिन कब आए जब मैं भी ऐसे ही पानी पात्र में आहार ग्रहण करके एक दिन आहार से निराहारी हो जाऊं, इस आहार से भी छूट जाऊं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान